नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सीपी जोशी को भिलवाड़ा से उतार सकती है कांग्रेस, भाजपा चौंकाएगी। शिकंजे में शातिर चोर राजेंद्र सिंह चड्ढा प्रताप नगर पुलिस के हत्या। गोमांस की आशंका से गो भक्तों ने रोका ट्रक। शीतला सप्तमी और भिलवाड़ा डेयरी 7,80,000 लीटर दूध की करेगा सप्लाई। भिलवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर पल पल बदलाव हो रहा है। पहले घोषित किए जा चुके डॉक्टर दामोदर गुर्जर को यहां से बदलकर राजसमंद से चुनाव लड़ाने की बात सामने आई है, जबकि लगभग ये तय है कि कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर सीपी जोशी को भिलवाड़ा से चुनाव मैदान में उतार सकता है। सूत्रों के अनुसार भिलवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा में उम्मीदवार घोषित करने और बदलने को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो उसने पहले भिलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया और टिकट के लिए 2.5 करोड़ रुपए का आरोप लगने के बाद भी गुर्जर भिलवाड़ा पहुंचे और देव मंदिरों में मत्था टेककर चुनाव अभियान का श्री गणेश किया। लेकिन यह श्री गणेश पहले ही दिन उल्टा पड़ता नजर आया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा के नामांकन के वक्त मौजूद रहने की कांग्रेस की ओर से घोषणा कर दी गई, मगर कुछ ही समय बाद इसे वापस ले लिया गया। इससे यह संकेत मिला है कि यहाँ प्रत्याशी बदला जा सकता है। कांग्रेस पहले अपने राष्ट्रीय नेता धीरज गुर्जर को भी यहां से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह भी अटक गया और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का मामला भी उलझ गया। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर गुर्जर को भिलवाड़ा से राजसमंद भेजा जाए और भिलवाड़ा से पहले चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने डॉक्टर सीपी जोशी को एक बार फिर भिलवाड़ा से चुनाव लड़ाया जाए। जोशी के उम्मीदवार बनाए जाने की पूरी संभावना है। जोशी के निकटस्थ लोगों ने भिलवाड़ा में इस बारे में संपर्क कर शुक्रवार को हालात भी खंगाले हैं। जोशी ने भिलवाड़ा के लिए काफी कुछ किया है। सड़क हो, पीने का पानी हो, यह उन्हीं के नाम जाना जाता है। अब इंतजार सिर्फ कांग्रेस की सूची जारी होने का है। दूसरी ओर भाजपा अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। इसके पीछे सीधा सीधा एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि संघ और भाजपा के बीच पटरी नहीं जम पा रही है। विधानसभा चुनाव के समय उठा विवाद अब भी बना हुआ है। इन्हीं हालातों को देखते हुए उम्मीदवार की घोषणा में वक्त लग रहा है और नए नए नाम सामने आ रहे हैं। लगभग 1 दर्जन लोगों के नाम उम्मीदवारी के लिए चर्चा में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बना सकती है जो अभी चर्चा में नहीं है। वैसे भाजपा ऐसे फैसले में पहले ही चर्चा में रहती है और फैसला लोगों को आश्चर्यचकित भी कर सकता है। यह जानकारी भी मिली है कि दामोदर गुर्जर को बदलकर भिलवाड़ा के ही किसी गुर्जर नेता को ही टिकट देने की चर्चा भी हुई है। एक गुर्जर नेता रामप्रसाद धाबाई से भी संपर्क साधने की बात सामने आई है। इस संबंध में हलचल ने धाबाई से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इस तरह पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए प्रयास किए हैं। भिलवाड़ा के एक ब्राह्मण नेता ने भी संपर्क साधा गया है, लेकिन फैसला सीपी जोशी की हां या ना पर ही अटका हुआ है। चोरी, नकबजनी सहित कई अन्य अपराधों में लिप्त रह चुका शातिर बदमाश राजेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह राजपूत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपित को पकड़ने के लिए प्रतापनगर पुलिस ने भिलवाड़ा से बांदरवाड़ा तक दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस शातिर से पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की है। खास बात यह है कि यह शातिर कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था। प्रतापनगर पुलिस के अनुसार जवाहर नगर निवासी आकाश कड़वाल ने 11 मार्च को थाने में रिपोर्ट दी कि उसने अपनी HF डीलक्स बाइक RJ6 सुबह 10 बजे गंगापुर चौराहे के पास सिद्धि प्लाजा के पास गली में खड़ी की और इसी कॉम्प्लेक्स में स्थित ऑफिस चला गया। दोपहर करीब 12:45 पर वह जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे अपनी बाइक नहीं मिली। उसकी बाइक अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने शहर में बढ़ती वाहन चोरियों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। ASP विमल सिंह नेहरा, CO सिटी अशोक जोशी के सुपरविजन और प्रतापनगर थाना प्रभारी सुगन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस टीम ने वारदात स्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो पता चला कि सिद्धि प्लाजा से चोरी की गई बाइक एक व्यक्ति अजमेर रोड की ओर ले गया। साथ ही चोर की फोटो भी CCTV
कैमरे में कैद मिली। इसी को क्लू मानते हुए पुलिस ने भीलवाड़ा से बांदनवाड़ा तक दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली। अथक प्रयास के बाद पुलिस वाहन चोर की पहचान करने में सफल रही। इस आरोपित की पहचान रायला थाने के धामनिया गांव निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह उर्फ बंटी सिंह उर्फ गोविंदा 29 वर्षीय पुत्र ईश्वर सिंह राजपूत के रूप में कर ली गई। उधर पुलिस को यह भी पता चला कि यह आरोपित काफी शातिर बदमाश है। इसके खिलाफ पूर्व में भी चोरियों के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस इसको तलाश करती रही। आखिरकार पुलिया के पास इस आरोपित को प्रतापनगर पुलिस की इस टीम ने दबोच लिया। साथ ही आरोपित के कब्जे से सिद्धि प्लाजा से चोरी की गई आकाश गढ़वाल की HF डिलक्स बाइक भी जब्त कर ली। इस टीम में थाना प्रभारी सिंह के साथ दीवान सुनील शर्मा, कांस्टेबल बनवारी बिश्नोई, सतवीर, कुलदीप शामिल थे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। हमीरगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 2 पिस्तल, 5 जिंदा कारतूस और 16,000 रुपए की नकदी के साथ ही बाइक जब्त की। पुलिस की माने तो जब्त देसी पिस्तल 16,000 रुपए जबकि कारतूस 800 रुपए कीमत का है। डीएसपी सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर चीला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी विमल सिंह नेहरा के निर्देशन व डीएसपी बिश्नोई के निकटतम सुपरविजन में हमीरगढ़ थाना प्रभारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि कांस्टेबल नेत्राम ने थाना प्रभारी को सूचना दी कि बंटी मीणा नामक एक युवक बाइक से चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की ओर आ रहा है। इस युवक के पास अवैध हथियार होने की पूरी संभावना है। इस सूचना पर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर उक्त बाइक सवार युवक को रोका। पूछताछ में उसने खुद को मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरिया कला निवासी बंटी 23 वर्षीय पुत्र विष्णु मीणा बताया। तलाशी लेने पर उसके पास 2 देसी पिस्तल और 5 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने हथियार व कारतूस के साथ ही बाइक जब्त कर बंटी मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोपित बंटी से पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सिंह के साथ दीवान भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल राहुल, नेत्राम, बलवीर सिंह, रवि, चेनाराम, हरिराम, राहुल व बिल्लू शामिल थे। प्रेम कुमार गढ़वाल। सदर थाना इलाके में इरास के नजदीक गो भक्तों ने गोमांस भरा होने की आशंका के चलते एक ट्रक को रुकवाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उधर ट्रक चालक ने ट्रक में भरे मांस को मछली का वेस्टेज बताया है। ऐसे में पुलिस अब मत्स्य विभाग से मांस की जांच करवाएगी। सदर थाना सूत्रों के अनुसार ट्रक दिल्ली से गुजरात जा रहा था। इरास चौराहे पर गो भक्तों ने ट्रक में गोमांस होने की आशंका के चलते ट्रक को रुकवा लिया। ट्रक में चालक खलासी सवार थे। गो भक्तों ने पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को थाने ले गई। उधर ट्रक के चालक का कहना है कि ट्रक में गोमांस न होकर मछलियों का वेस्टेज है, जिसे वे दिल्ली मंडी से खरीद कर लाए हैं। इस संबंध में चालक ने मंडी के कागजात भी पुलिस के समक्ष पेश किए हैं। चालक ने यह भी बताया कि इस वेस्टेज को सुखाकर वे दाना बनाते हैं। पुलिस ने इस ट्रक में भरे मांस की पुष्टि करने के लिए मत्स्य विभाग को सूचना दी है। विभागीय टीम के द्वारा जांच करने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से आज एक और नामांकन दाखिल किया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से मोतीलाल सिंघानिया ने पर्चा भरा। नगर परिषद के पास से सिंघानिया अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ी और दुपहिया वाहन से रवाना हुए और स्टेशन पहुंचे, जहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। संपत माली के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
भिलवाड़ा डेयरी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष शीतला सप्तमी के अवसर पर सरस पैक्ड दूध 7.80 लाख लीटर दूध बेचने का लक्ष्य रखा गया है। भिलवाड़ा डेयरी एमडी विमल कुमार पाठक ने बताया कि शीतला सप्तमी के अवसर पर 7.80 लाख लीटर दूध को बेचने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही दुग्ध उत्पाद छाछ 72,000 लीटर, पनीर 3,800 किलो, दही 24,000 किलो, मावा 3,200 किलो लक्ष्य रखा गया है। भिलवाड़ा डेयरी के हर वर्ष के बाद इस बार भी जो है भिलवाड़ा डेयरी 7,80,000 लीटर दूध बेचने का लक्ष्य रखा है। जो इसमें जो है छाछ 72,000 लीटर, इसके अलावा छाछ 72,000 लीटर अतिरिक्त बेचने का, और पनीर 3,800 किलोग्राम, दही 24,000 किलोग्राम तथा मावा 3,200 किलोग्राम बेचने का लक्ष्य रखा है। गणगौर पर्व नजदीक आते ही गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती जैसे गीत आजकल गांवों में सुनने को मिल रहे हैं। होली के दूसरे दिन से ही बालिकाएं 16 दिन तक ईसर गणगौर की पूजा करती है। कुएं से अपने सिर पर गीत गाती हुई लोटे में पानी लेकर आती है और ईसर गणगौर के सामने बैठकर हाथों में हरी दोवड़ी लेकर गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती गीत गाती हुई गणगौर पूजन करती है। मेवाड़ के शाहपुरा जिले में से शकरगढ़ ग्राम में स्थित अति प्राचीन श्री दाऊजी मंदिर में विगत 3 दिन से फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत श्री खाटू श्याम कथा का वाचन गोवस पंडित विष्णु श्री कृष्ण तनय महाराज द्वारा किया गया और समस्त भक्त एवं महिला मंडल द्वारा 56 भोग मनोरथ किया गया और रात्रि को भजन गायक SR कबीरा, सुरेंद्र सुवालका, सुरेश प्रजापत, हर्षिता मालू, राहुल पालीवाल के द्वारा फाग एवं श्री श्याम भजनों की सरिता प्रवाहित हुई, जिसमें कोटा और वृंदावन से आए कलाकारों ने भव्य झांकी दर्शन और लठमार होली का प्रदर्शन किया। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। 12वीं राजस्थान स्टेट पुरुष व महिला क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ महेश वाटिका में हुआ। आयोजित सचिव NP सिंह ने बताया कि राजस्थान राज्य सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मास्टर पुरुष व महिला क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 20 जिलों के 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।